धोरी बैल और सपूत को नाय पड़े है तोल, इनके जब तक जीव शरीर में, बोला ये हिम्मत के बोल। आज बात होगी ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने 5 मन गेहूं से भरे कुठले को अकेले ने उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। आज बात होगी ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने एक दखनी कीकर को जड़ से उखाड़ दिया। आदाब, नमस्कार, मैं आपका अमजद खान एक बार फिर हाजिर हूँ प्रोग्राम कहानी मेवात के लेकर। आज जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो ये दर्शाती है कि हमारे जो पूर्वज थे, मेवात के जो मेव समाज में बूढ़े बड़े थे, वो कितने ताकतवर थे। आज हम बात करेंगे ग्वारदा गांव के रहने वाले निहाल वल्द शेरू के बारे में। निहाल वल्द शेरू के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ताकतवर था। जब उसकी उम्र 15-16 साल की थी, कहा जाए जब वो बच्चा ही था, तो एक बार वो अपने पिताजी के साथ तिजारा गया। वो तिजारा पर किसी सुनार की दुकान पर बैठा हुआ था, तो उसी दुकान के सामने एक थोड़ा ग्राउंड था, वहाँ पर एक पहलवान बैठा था। पहलवान ने अपने दोनों पैरों में लगभग 1.25 मन की बेल डाली हुई थी। उसके बारे में जब उन्होंने वो बेल देखी तो अपने पिताजी से पूछा कि इस पहलवान ने ये बेल क्यों डाली हुई है। तो सुनार ने बताया कि इस पहलवान ने बेल इसलिए डाली हुई है कि जो भी कोई शख्स इसकी बेल को खींचकर इसको एक जगह से खींच लेगा, वो उससे कुश्ती लड़ेगा। बताया जाता है कि उससे पहले किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वो पहलवान की बेल यानी जो जंजीर जड़ी हुई थी, जो कि 1.25 मन लोहे की बनी हुई थी, उसको खींच सके। और जिसने भी खींचने की कोशिश की गई वो उसको हार ही हाथ लगी। लेकिन निहाल वल्द शेरू ने, जो कि उस समय 15-16 साल का था, वो वहाँ से उठा। उसके पिता ने बहुत मना भी किया था, लेकिन वो उठा और जाकर उन्होंने बेल को पकड़ लिया। पहलवान ने बहुत झटके मारे, लेकिन निहाल सिंह के पास से पहलवान बेल को नहीं छुड़ा सका। तो उस पहलवान ने निहाल सिंह से कहा, शाबाश बेटा, बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा पहलवान दिखाई दिया है। उसके बाद उस पहलवान ने कहा कि अब आपको मुझे से कुश्ती करनी पड़ेगी। लेकिन निहाल के पिता शेरू ने कहा, अभी तो ये बच्चा है, ये आपसे क्या कुश्ती करेगा। लेकिन निहाल बोला, बाप ऐसा है, मुझे पटाकी तो देगो, घर थोड़ी ले जाएगो। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जब दोनों की कुश्ती हुई तो निहाल ने उस बलशाली पहलवान को चित कर दिया। उसके बाद एक और कहानी निहाल के बारे में बताई जाती है कि निहाल एक बार अपनी ससुराल गया, जो कि बावनी गांव के अंदर थी। बावनी गांव के अंदर जब वो ससुराल गया तो वो जाकर वहाँ अपने ससुराल में बैठा था, तो उसकी सास बोली कि बेटा, मैं कुछ आदमी को बुला के लाती हूँ, क्योंकि यहाँ कुठला कुठला रखा था। कुठला एक उस समय की गेहूँ रखने की जगह होती थी, मिट्टी का बना हुआ होता था। तो उसमें 5 मन गेहूँ थे। उसकी सास किसी को बुलाने चली गई कि 2-3 लोगों को और बुला के लाती हूँ, इसको उठाकर अंदर रखना है। लेकिन जब वो वापसी आई तो क्या देखती है, कुठला अंदर कोठे में रखा हुआ था। जब उससे पूछा कि ये कुठला अंदर कैसे पहुंच गया, तो उसने बताया कि मैंने अकेले ने इसको रख दिया है। बताया जाता है कि उस कुठले के अंदर 5 मन गेहूँ थे और कुछ कुठले का वजन भी था, यानी लगभग 2.5 क्विंटल वजन उन्होंने अकेले ने उठाकर अंदर रख दिया। उसके बाद कहा जाता है कि उसकी खुराक बहुत ज़्यादा थी। जब वो ससुराल में था तो बहुत ज़्यादा चावल, अकेला पूरा मुर्गा खा गया था। तो सालिया उससे मजाक क्या करती थी कि तुम इतना खाते हो, कोई काम भी करते हो। तो वो वहाँ बैठा हुआ था। उस जब सालियों ने उस पर तंज कसा तो वो वहाँ खड़ी है कीकर के ऊपर चढ़ा। उसके जो 2 डाले थे अलग अलग, एक को पीठ से लगाया, दूसरी को पैर से चीरकर उसके अंदर पत्थर फंसा दिया और बोला कि किसी से अगर ये लिखवाना है लिखवा लो, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। यानी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तो एक बार क्या होता है कि वो ससुराल ही में था, तो उसके ससुराल वालों के वहाँ एक दखनी कीकर थी और उनकी भैंस बार बार जो खूंटे थे उन्हें उखाड़ दी थी। तो इसलिए उसको दखनी कीकर को खूंटा बना दिया, ऊपर से कटवा दिया था और बाकी खूंटा बनवा दिया। ऐसे लगता था कि ये खूंटा है कि कोई कीकर उकर नहीं है। तो उसकी सास ने मजाक में उससे बोल दिया, निहाल, इसको खूंटे को उखाड़ दोगे, क्योंकि वो इतना ताकतवर था, कोई भी खूंटा अगर रास्ते में उसे मिल जाता था वो उखाड़ के फेंक देता था। तो निहाल ने जैसे ही उसमें ठोकर मारी, वो समझ गया ये बहुत गहरा है, वो हिला तक नहीं। लेकिन निहाल बहुत ज़्यादा बलशाली था, उसने बहुत ज़्यादा
ताकत लगाई। जब ताकत लगाई तो पूरा खूंटा, जो खूंटा तो था नहीं बल्कि एक कीकर थी, 15 फुट लंबे जो है फुट तक सिवाल उससे निकल, यानी जड़ सुंदा, वो पूरा लकड़ी कीकर बाहर निकल कर आ गई। लेकिन जब उन्होंने इतनी ताकत लगाई कि पूरी कीकर को बाहर निकाल दिया तो निहाल सिंह के कानों में खून आ गए। उसके बाद वो वहाँ से अपने गांव ग्वालदा के लिए रवाना हो गया और बताया जाता है कि ग्वालदा पहुँचने के बाद ही उसका इंतकाल हो गया था। यानी वो बहुत ज़्यादा बलशाली था। और एक शायर ने कहा था कि बेचारी सास को क्या पता था कि ऐसा होगा। सास के बारे में उन्होंने बताया कि धोरी बैल और सपूत को नाय पड़े है तुअल, इनके जब तक जीव शरीर में बोला ये हिम्मत के बोल। यानी कहा जाता है कि उनमें इतनी ताकत थी, जब तक उनके शरीर में जान थी उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए और बहुत हिम्मत वाला था, और आखिर उसका इंतकाल हो गया। खैर, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? फिर हम एक और नई कहानी लेकर आपके सामने पेश होंगे। जब तक हमारी ये कहानी देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।